बीच में बाबा की सीक्वेंस पर काफी विचार लगेंगे। बाबा के सेवक जी देख रहे आप सभी को मेरा एक साथ नमस्कार। नींद आ रही क्या? क्यों भरी गई? आप सभी को मेरा एक साथ नमस्कार। हम हमारे समाज दैविक शक्ति जागृत है। हम सभी बाबा के सेवक सेविका एकता के साथ भगवान और बाबा को प्रणाम करें। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर के महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार आज 15वां 8वां चर्चा बैठक गंगाराम जी बांकर इनके निज निवास स्थान पर शुरू हुई चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हम सभी सेवक भाइयों के सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार बाबा के साथ सहकार्य करने वाली कंधे से कंधे मिलाने वाली हम सबकी मातों से ही वाराणसी आई आप भी उपस्थित हो। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष सोनवाने जी, उपाध्यक्ष धनीराम जी बांकर एवं संचालक बांकर जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। एवं उपस्थित इस चर्चा बैठक में इस ग्राम के सेवक सेविकाएं बाहर से आई हुए बाबा के जवाबदार सेवक एवं बालिका बाल गोपाल उपस्थित हो। आप सभी को मेरा एक साथ नमस्कार। आज एक भगवान की चर्चा बैठक बांकर जी के निवासी स्थान पर त्याग के बाद में पहली चर्चा बैठक इनको मिली। इन्होंने भगवान को अपने घर में स्थान दिए। उसके बाद हम कार्य करे और आज सौभाग्य की बात है कि इनके निवास स्थान पर पहली चर्चा बैठक और भगवान उपस्थित है। तो यह चर्चा बैठक सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना और हम सभी सेवकों के आए हुए अनुभव पर आधारित है और चली और बाबा के आदेशों पर। तो हमको बाबा के आदेश का पालन करना है। आप सभी सीक्वेंस की किताब पढ़ते हो क्या? कौन कौन पढ़ते हो? वो रखने के लिए है क्या पढ़ने के लिए? हाँ, तो हमको सीक्वेंस कहाँ से मिलेगी? चर्चा बैठक में हम जाते हैं, लेकिन चर्चा बैठक में जो सेवक बताते हैं बाबा के सीक्वेंस मार्गदर्शन, हम अपने इधर आजू बाजू में दूसरा ही मार्गदर्शक दूसरी चर्चा बैठक चलते करवाते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी मर्यादा देते हैं क्या दूसरी चर्चा कर लेते हैं? हम जब इस मार्ग में जाते हैं, अभी वो दिनेश भाव सादा सेवक है, उन्होंने जो विचार रखे हैं कि मार्ग में जाते हैं और हमको जाते हैं के बाद में समाधान मिलते, समाधान के बाद अपन भूल जाते हैं। यही स्थिति बनती है हमारे साथ। तो यह स्थिति बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो हमको नहीं बनना चाहिए तो चर्चा बैठक में जाना पड़ेगा। चर्चा बैठक भी हमारा एक स्कूल है, हम बोलते हैं, यहाँ सेवक भी सभी लोग बोलते हैं कि स्कूल है, तो स्कूल में हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? स्कूल में जाने से क्या मिलता है और नहीं जाने से क्या मिलता है? तो हमको स्कूल में जाना पड़ेगा और अपने मन को ताला लगाना पड़ेगा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा। जब चर्चा बैठक में बैठे अपन तब कई सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अभी इठोनी जी ने बताया, उनकी शायद अभी 4 दिन हुआ, बहुत तबीयत खराब थी, एडमिट थे, लेकिन एक भगवान की कृपा देखो, आज जो हमारे बीच में सीखने के लिए आए
ये छोड़ दिए तो वो बेचारे उनको अभी विश्राम करने का समय है, लेकिन वो चर्चा बैठक में किया हुआ है। वो तो 20 साल के सेवक हो गए, उनको तो सब आता है, लेकिन क्या हुआ है चर्चा बैठक। अभी आपके गांव के नेवारी गिरी को बताए कि 4 लोगों में परमात्मा को नाम पकड़े। क्यों पकड़े? ये कमियां है हमारे में। क्या कमियां है? हम चर्चा बैठक में नहीं जाते और एकता नहीं दिखाते। हवन होता है किसी के यहाँ, तो हम हवन में आकर उधर पीछे कुर्सी में बैठते। ये सीखो नहीं क्या इस मार्ग में? हमको हवन कार्य है किसी सेवक के यहाँ, तो यहाँ डटकर रहना होगा हमको। जैसे बाबा ने पानी नहीं पिया, पैदल चले, धूप उनके ऊपर बीत गई, भगवान के विचारों का सामना किया सेवकों को जगाने के लिए, गरीबों को। तो हमको यहाँ बैठना है, चाहे पसीना हो चाहे प्यास लगे। जब तक हवन की समाप्ति नहीं होती तब तक हमको यहाँ से हटना नहीं चाहिए। यह मर्यादा है क्या? यह सीमा है क्या? किसी के यहाँ भी चाहे सादा सेवक हो या पत्ता सेवक हो, कोई 4 सेवक बता रहे हैं तो कोई भी ग्राम के, हमारे गांव में हो या आपके गांव में हो, हर गांव की स्थिति वैसी होती है। यहाँ बैठ के कोई बता रहे हैं तो अपन भी उसको समझेंगे, ताकि जो बताने वाला है अगले बार अपन किसी सेवक के हवन करवाएंगे तो किस प्रकार किस पद्धति से करेंगे। आजकल सेवकी बाई को भी सब समझता है। यदि हवन कार्य घराने में कोई नहीं रहा साथ में, या कोई नहीं आया कुछ कार्य अनुसार, तो सेवकी बाई को बता सकती है। यह भाव है। सादे कार्य में सेवकी बाई जैसा कपूर की चौकड़ी गलत, लेकिन त्याग होने के बाद उसको अधिकार मिलता है कपूर के चौक। त्योहार होते हैं, हम लोग अनेक में थे, त्योहारों में हमको त्योहारी के पास में जाके पूजा करने की अधिकारी थी क्या? ठीक है, ये अधिकार। लेकिन बाबा ने क्या दिया? जैसा बाबा ने किया वैसा हमको दिया। और पैसे से दिया या फुकट में दिया? फुकट में दिया। तो पैसे से देता तो कीमती होती, मूल्यवान होती, और जो फुकट में दिया उसका कोई मोल नहीं है। इसलिए हम ये चीजें पर ध्यान नहीं देते। तो ये चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ, मन को ताला लगाना पड़ेगा। अनेक विचारों का नाश जो होता है, अनेक विचार जो बुरे विचार है उसका नाश करके हमको अच्छे विचारों की ओर और क्रांति की ओर जाना पड़ेगा। तब कहीं बाबा के सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण होगा। जैसे इटोली जी ने बोले कि बाबा मोंगलनी गांव में गए थे और बाबा की आंसू क्यों गिरे? बाबा को अंतर्यामी थे, बाबा को पता चल गया कि सेवक दिन प्रतिदिन मर्यादा के बाहर जा रहे, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा को अनुभव करा, बाबा ने सेवकों के समझ करवाया। लेकिन जो सेवक समझने वाला है वही सेवक समझा कि बाबा क्यों रोए। कि बाबा ने भीख मांगी कि सत्य में सेवक आप जैसे भी गृहस्थी में चलो चलाओ, लेकिन बाबा के आदेशों और बाबा के सत्य मर्यादा प्रेम को मत भूलना। यह बाबा ने हमसे सेवकों से भीख मांगी। क्यों मांगी होंगी? ये मार्ग जागरूक है और हमको जगाने का काम करना पड़ेगा। हम यहाँ इतने दूर से जो आए, सीखने आए और सिखाने भी आए, क्योंकि हमको जो बाबा ने दिया हमारे आत्मा में, जो विचारों में, और जो विचार है जो हमको समझते हैं, जो सेवक सेविका जो नहीं समझती उसको समझाने का कार्य करना पड़ेगा। आप सभी को, जिन्होंने त्याग किया है, आप सभी को, सादे सेवकों का और जो त्यागी भी सेवकों को नहीं समझता उनको समझाने का मतलब जगाने का कार्य करना पड़ेगा। वो भी कैसा करना पड़ेगा? निष्काम भाव से, निस्वार्थ साधते हुए। बाबा ने क्या बोले? अपना स्वार्थ साधते हुए, परपंच करते हुए परामर्श के कार्य करो। क्या हो रहा है? परपंच साधते हुए परामर्श के कार्य करो। हमको अपना परपंच भी देखना है, सेवकों को भी देखना है, अनेक को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, और भगवान को भी देखना है। यदि यह बाबा नहीं होते हैं तो आज हमारे ऊपर जो गांधी लोग बोलते हैं ना, तुम्हारी उपजाति है, तू यदि वो भगवान को नहीं मानता, ऐसा होता कि नहीं? तो ये जो विचार है, ये मार्ग जो है, अनेक वाले क्या हमारे को विचारों को पकड़ते हैं, क्योंकि यह मार्ग सत्य है और सत्य ही परमेश्वर है और सत्य ही सत्य है। क्योंकि इस मार्ग में बाबा ने ग्रंथ सबसे बड़ा सत्य बताया है।
कि शब्द ग्रंथ कैसा है कि हम हमारे ऊपर जो भी परेशानी आती है, जो भी इच्छा है, हम क्या रखते हैं भगवान के सामने? शब्द रखते हैं ना। तो क्या होता है, जैसे हम सोना चांदी गहना रखते हैं, पैसे की जरूरत पड़ी तो हमको अभी काय की जरूरत है? हमारे परिवार में जो दुख है उनको समझ आने की जरूरत है, तो हम निशान रखेंगे बाबा के पास, शब्द रखेंगे। तो शब्द रखने से हमारी जो शब्द की पूर्ति होती है, जो शब्द की पूर्ति होती है, तो वही हमारे भगवान हमारे साथ खड़े होते हैं। समझ जाना चाहिए, वो अनुभव है कि देखो मैं जो बताने जा रहा था वो भूल गया, क्योंकि सेवक समय मुझे भी पता है, लेकिन हमको सीखना है और सिखाना भी है, और हमको खुद को सीखना है कि कोई यदि बोलता है मेरे पीछे आगे तो भूल जाता है, तो यह एक मर्यादा नहीं है। और हमको और एक चीज बताता हूँ मैं शब्दों को विराम देते हुए कि हम अक्सर चर्चा बैठक में देखते हैं बुरे व्यसन बंद करना, बुरे व्यसन बंद करने बताते हैं नहीं बाबा? शिकवणी किताब में है क्या नहीं? शिकवणी किताब होती है 26 पंक्ति। जो भी है हमको पारिवारिक गृहस्थी से जो भी चलना है, मार्ग देने वाले मार्ग लेने वाले सेवकों के लिए नियम पूरा वहां रखा है, लिखा है, त्याग के भी जो लिखे वो सब लिखा है। तो हम चर्चा बैठक में आते हैं, बुरे व्यसन में बाबा ने शराब, जुआ, टानिक, सट्टा जुआ ये सब बंद किया, लेकिन हम जो खर्रा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, इसको हम बंद कर रहे हैं क्या? तो बाबा के आदेशों का पालन कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं? अरे नहीं भी कर रहे, मानव है, आता है आदमी, धीरे धीरे बंद करना चाहिए। और पहली चीज, बंद करो या मत करो, किसी को जोर जबरन नहीं है। तत्व शब्द नियम से चलो या मत चलो, कोई सेवक चलता है न चलता, अपन चलो और अपने को अपना प्रपंच साधती है परामर्श के कार्य करो लाइन से। अपने को हर चर्चा बैठक में आना है, उपस्थिति देना है। ये चर्चा बैठक भी एक सेवक की परिभाषा है, और सेवक समय नहीं है तो जो चर्चा बैठक में जाते हैं अपने व्यसन वाले, तो हमको 2 घंटे के लिए नहीं खा सकते तो मर जाएंगे क्या? बीड़ी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे क्या? और चर्चा बैठक में जो सेवक झुक के बैठता है उसको कभी शिकवण प्राप्ति नहीं होती। अरे भीड़ में जगह नहीं है तो जगह बना के आगे बैठो, वो सच्चा सेवक है बाबा का। हम पीछे बैठते और झुकते हैं कुर्सी लेके, तो कुर्सी के आड़ में बैठते हैं। अरे अध्यक्ष सचिव से आदेश करो, जहाँ यहाँ खटे हैं जगह नहीं है वहाँ बैठेंगे क्या? वो आदेश कर मांगो उनसे, वहाँ बैठ सकते हो, उधर जगह नहीं होती। किसी के भी घर में जैसे बैठने की व्यवस्था नहीं हुई तो जो एकमात्र कोई स्थान रखा गया उसको उठा तो नहीं सकते, लेकिन उसको बैठने की अध्यक्ष और संचालक जी वो आदेश बैठो और सुनो चर्चा बैठक का अर्थ और महत्व क्या होता है। तो हमको इसका पालन आप जरूर करो कि हर और तमाम जो है चर्चा बैठक में ऊपरी के जैसे बाथरूम के लिए जाते हैं तो खा लेते हैं, उधर से आता है पूरा कर लेता है। ये शिकवण है क्या? ये शिकवण है उनके लिए, ये हमको बंद करना पड़ेगा, तब हमारे आने वाली पीढ़ी जो है नवी वो सीखेगी। अरे मेरा चाचा मेरा पापा वो तो वहाँ उठ के हर रोज बीड़ी पीता था, तो हम क्यों ना करें? ये कोई हम गलत कर रहे हैं क्या? शराब पी रहे हैं क्या? तो ये चीजें हमको, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि हमको ये चीजें को ऊपर ध्यान दो, तब कई सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण होगा। और काम को बाजू में रखे चर्चा बैठक में जिस भी घर में ग्राम में होती है, अपने गांव में, अरे बाहर गांव मत जाओ, लेकिन अपने गांव में परिवार सहित दादा दादी है उनको मत लाओ, और बच्चे को भी चर्चा बैठक में लाओ। यह जागृति होता है, जागरूक होता है बच्चा, क्योंकि हम जो गलत कर्मों से हम छूटे तो हमारी पीढ़ी वाली अच्छी सुधरना चाहिए, उनकी भी पीढ़ी जो है वो अच्छी सुधरेगी। इसलिए तो इस मार्ग की अवहेलना करते हैं, वो अवहेलना नहीं करते, वो प्रशंसा करते हैं, ये समझो। और उनको कोई बुरा मत समझो, हमको बुरा नहीं समझना चाहिए। अरे वो प्रशंसा करते हैं, वो देखो क्या एक न एक दिन इस मार्ग में जरूर आएगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं समय कुछ अधिक नहीं दिया है, इसलिए या किसी के मैंने जो विचार दिया
कोई ठेस लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी क्षमा करें, महंत जी बाबा जुमदेव जी क्षमा करें। एवं आज के उपस्थित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक और उपस्थित सभी सेवक सेविका आप मुझे क्षमा करें। इसी के साथ में अपने 2 शब्द विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी।